जो भी आवश्यक क्रिया हैं वे कर्म क्षय में निमित्त बनती हैं। आचार्य कुंदकुंज स्वामी, आचार्य वीरशंकर स्वामी इत्यादि आचार्यों ने भी इस संबंध में कहा है। संबंध के बारे में आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने रेणसार में और आचार्य वीरशंकर स्वामी जी ने धवला जी में लिखी है, कारिकाएँ लिखी हैं, टीका भी लिखी है। उन्होंने लिखा है, जैसे आप तत्वसूत्र में पढ़ते हैं पहले सम्यक दर्शन ज्ञान चात्राणी मोक्ष मार्गा, तो सबसे पहला क्या है? सम्यक दर्शन। और इधर भी लिया तो क्या कहा है यहाँ पर कि दानम पूजा मुखम उवासम भव्यंपि खबरंपि सम्मजुदम मोक्षस्वम सम्मविना दिए संसारम। आचार्य कुंदकुंज स्वामी जी ने लिखा, 10वीं गाथा है शायद, दान, पूजा, शील, उपवास ये सावक के 4 धर्म हैं। पहले 2 धर्म की बात कही है, दान पूजा मुखम सावे धम्बो न साव्या तीर्ण बिना झाणम जैणम जई धम्बो तम बिना ताहा सोभी। दान और पूजा श्रावक का धर्म है। यदि श्रावक दान नहीं देता है, पात्रों को पूजा नहीं करता भगवान की पंचपरमेष्ठी की, तो श्रावक नहीं है, वह श्रावक धर्म से च्युत है, पतित है। और जो साधु ध्यान नहीं करता, तत्चिंतन स्वाध्याय आदि नहीं करता, तो वह साधु भी अपने कर्तव्य से च्युत है, ऐसा मानना चाहिए। यहाँ जो कहा आचार्य वीरशंकर स्वामी ने, दानम पूजा शील उपवासो सावे धम्बो, दान पूजा शील उपवास श्रावक का धर्म है, इसके बिना श्रावक नहीं होता। यहाँ पर आचार्य कुंदकुंज स्वामी ने भी 4 धर्म की व्याख्या करते हुए कहा है, दानम पूजा शील उपवासम भव्यम खवड़म्पी। दान पूजा शील उपवास एवं बहुत प्रकार के छपन कहिए तो उपवास आदि, उनुदर आदि भूख से कम भोजन करना, बहुत प्रकार के करो। यदि ये सम्मजुदम सम्यक के साथ हैं तो मोक्ष को देने वाले हैं। सम्म बिना दिए संसारम, सम्यक के बिना दिए संसार के कारण होते हैं। आगे भी लिखा है आचार्य पूजपा स्वामी जी ने पूजपा सावकाचार्य में, अधिष्ठानम भवीन्मूलम प्रासादानाम यथा पुनः तथा सर्वतानाम से मूलम सम्यक मुच्यते। जिस प्रकार किसी भी भवन की स्थापना बिना नींव के नहीं होती, नींव खोदी जाती है तब भवन बनाया जाता है, बिना नींव के भवन ढह जाएगा, वैसे ही सभी व्रतों का कल्याण का कोई मूल है, बीज है। अधिष्ठानम भविद मूलम प्रासादानाम यथा पुनः, तो वह सम्यक उच्यते। सर्वतानाम मूलम, सभी व्रतों का मूल भी सम्यक दर्शन कहा जाता है। कोई वृक्ष है, वृक्ष बीज के बिना, जड़ के बिना नहीं होता, ऐसी सम्यक के बिना कोई धर्म नहीं होता। आचार्य समन्तो स्वामी जी ने लिखा है, दर्शन मूल ज्ञान चारिता साधमान वर्षते। चारित्र और ज्ञान से ज़्यादा सम्मान को, महत्ता को प्राप्त होता है दर्शन। दर्शनम कर्ण धारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। इसलिए सम्यक दर्शन को खेवटिया की तरह से मोक्ष मार्ग में कहा है। और भी सम्यक की महिमा आचार्यों ने विस्तार से कही। आचार्य अमृतगति स्वामी जी ने अमृतगति शावकाचार्य में, आचार्य बसवंती स्वामी जी ने बसवंती शावकाचार्य में, आचार्य बसवंती महाराज पूर्व में हुए, आप ये नहीं कह, हम कह रहे हैं अपने बारे में कह रहे हैं, ऐसा नहीं समझना। लगभग 1000 वर्ष पहले आचार्य बसवंती स्वामी हुए, उन्होंने बसवंती शावकाचार्य आदि ग्रंथों का लेखन किया और भी ग्रंथ लिखे। जहाँ सम्यक के 8 अंगों का कथन किया उन्होंने, रणवोकार महात्मा आदि ग्रंथ लिखे और कई ग्रंथों का लेखन उन्होंने किया। तो उन्होंने भी सम्यक को मुख्य बताया कि बिना सम्यक के अन्य व्रत आदि सब मोक्ष मार्ग के कारक नहीं है। पुण्य दे सकते हैं और पुण्य के फल से नर सुख और सुर सुख दे सकते हैं, किंतु मोक्ष का मार्ग नहीं दे सकते। तो यहाँ पर बताया आचार्यों ने। तो सम्यक के बारे में यह श्लोक नंबर 6 आपने देखा कि सम्यक मुक्ति हेतु भी अकल्प्यो। मुक्ति का हेतु वह व्रत नहीं बन सकता जो सम्यक से रहित है। सम्यक से रहित कोई भी क्रिया, कोई भी अनुष्ठान, कोई भी अधिष्ठान, कुछ भी है सम्यक के बिना तो सही नहीं। इसीलिए आचार्य समन्त स्वामी ने यहाँ तक कह दिया, एक बहुत बड़ी बात कह दी
गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो नमोहो नैव मो भवान अनगारो ग्रहीष्यान नमोह मोहिनो मुझे। गृहस्थो, यदि गृहस्थ सम्यक दृष्टि है तो मोक्ष मार्गी है, और कोई साधक वह सम्यक दृष्टि नहीं है, दिगंबर अवस्था को प्राप्त भी कर लिया किंतु मिथ्या दृष्टि है और खूब तप भी कर रहे, चार्ट का पालन कर रहे, तो शिव पंडितों का मारे कर्म की उस निजरा किंचित हो रही है किंतु वे मोक्ष मार्गी नहीं है। गृहस्थ सम्यक दृष्टि जीव गृहस्थ भी हो, सम्यक दृष्टि गृहस्थ भी हो तो उसे कथनचित मोक्ष मार्गी कहा जा सकता है, मोक्ष मार्ग के सन्मुख है। किंतु साधक अवस्था में मोक्ष सम्यक दृष्टि नहीं है तो मोक्ष मार्ग और उसकी पीठ है। नमोहो नैव, कौन? निर्मोही ग्रस्त सम्यक दृष्टि है। मोहवान मुनि, जो मोह से सहित, मिथ्यात्व से सहित यदि साधु है तो मोक्ष मार्गी नहीं है। तो इस प्रकार सम्यक की महत्ता अनेकों आचार्यों ने विस्तार से बताई है। और तो वो टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिखा ग्रंथ, वह प्रमाणिक नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ लिखने का संकल्प लिया था और वो पूरा ग्रंथ लिख नहीं पाए। मोक्ष मार्ग का पहला पाया सम्यक दर्शन लिखा, सम्यक ज्ञान का व्याख्यान किया नहीं, सम्यक शास्त्र का व्याख्यान किया नहीं, उसके पहले दिवंगत हो गए। अधूरा ग्रंथ अपने आप में अप्रमाणिक होता है, अधूरी बात अप्रमाणिक होती है। अब आप क्या कहना चाह रहे हैं? ये आम रास्ता, अब क्या कह रहे है या नहीं? ये आम रास्ता यदि है लिख दिया किसी ने तो आम रास्ता है, अगर नहीं है ही नहीं आम रास्ता और नहीं लिख दिया तो कोई जाएगा नहीं वहाँ पर। तो अधूरी बात, जब भी कोई बात अधूरी कहता है तो अधूरी बात से समग्र और सम्यक तत्वबोध नहीं होता कि सामने वाला क्या कहना चाहता है। इसलिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक श्रेष्ठ और बुद्धिजीवी विद्वानों के द्वारा प्रमाणिक नहीं माना जाता। एकांतवादी मानते हैं किंतु उसमें भी माना है कि सम्यक दृष्टि मोक्ष मार्गी नहीं है, मोक्ष मार्गी होसी, मोक्ष मार्गी होगा, है नहीं, होगा। आचार्य ब्रह्मदेव सूरी या देवचंद सिद्धांति देव या योगेंद्र देव या जिनसेन आचार्य, जयसेन आचार्य, रविशेन आचार्य, कुंद आचार्य, सभी आचार्यों ने सम्यक की महिमा तो खूब विस्तार से गाई। किसी के पास अरबों खरबों की संपत्ति हो, करोड़ों की नहीं, अरबों खरबों की और ज़्यादा संपत्ति हो, चक्रवर्ती का वैभव भी हो, अरबों खरबों की संपदा, उदय अस्तन और राज, उसका राज्य उदय से लेकर अस्त तक, सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक। अंग्रेजों का शासन जब भारत में था तो ऐसा कहते थे कि दिन में भी और रात में भी उदय अस्तन और राज है, उनका सूर्य कभी अस्त नहीं होता। यहाँ अस्त हुआ तो वहाँ उदय हो गया, वहाँ अस्त तो यहाँ उदय है। तो ऐसा भी वैभव प्राप्त कर लिया किंतु जीवन में सम्यक दर्शन नहीं है तो वह सब बेकार है, उसकी संपत्ति भी बेकार है। कैसी संपत्ति है? पत्थर भरे जहाज, यदि जहाज तो हैं पत्थर भरे, ऐसे जहाज में कोई बैठ जाएगा या पत्थर की नाव पर बैठेगा तो डूब जाएगा। तो ऐसे ही सम्यक के बिना जो कुछ भी है सब व्यर्थ ही जानना चाहिए। सम्यक दर्शन के बारे में कई बार जिज्ञासा आती है, सम्यक दर्शन सहज साध्य है कि यत्न साध्य है? ठीक है, तो सम्यक दर्शन यत्न साध्य भी है, सहज साध्य भी है। सम्यक चारित्र यत्न साध्य भी है, सहज साध्य भी है। सम्यक ज्ञान यत्न साध्य भी है, सहज साध्य भी है। कैसे? आपने कहा कि सम्यक चारित्र यत्न साध्य, बात समझ में आती है। सम्यक ज्ञान यत्न साध्य है, साध्य करो, बात समझ में आती है, पर सम्यक दर्शन यत्न साध्य कैसे है? आप जानते हैं जब तक कषायों का समन नहीं होगा मिथ्यात्व को समित नहीं किया जा सकता। जिसके जीवन में कषायों का उद्रेक है ऐसी आत्मा कषाय को बस, मिथ्यात्व को वश में नहीं कर सकती। तो यत्न साध्य अपनी कषायों को समित करना। कषाय समित होती जाएंगी तो मिथ्यात्व ही मंद पड़ता जाएगा। फिर काल लब्धि आदि के निमित्त से वह जीव सम्यक को प्राप्त कर पाएगा। तो ये मिथ्यात्व को दबाने के लिए कषायों को दबाना ये यत्न साध्य हो गया, और काल लब्धि आदि के निमित्त से मिथ्यात्व का दब जाना ये सहज साध्य हो गया। दीर्घश्वास गुरु का सानिध्य प्राप्त करना ये यत्न साध्य हो गया, और उनके पास पहुँच कर के
परिणामों में निर्मलता आना, कषाय का शमन होना, ये अंदर वाला कार्य जो बात का है वो शेष साध्य। पहली पुरुषार्थ साध्य, बाद में शेष साध्य। स्वाध्याय करते करते शास्त्र पढ़ रही है, ज्ञान का शोषण बढ़ रहा है, ये यत्न साध्य हो गया और सहज में ज्ञान का शोषण बढ़ गया, विशुद्धि बढ़ी और अचानक ही अवधि ज्ञान, मन पे ज्ञान प्राप्त हो गया। स्वाध्याय करते करते अवधि ज्ञान होता है क्या? मन पे ज्ञान होता है क्या? वो किससे होता है? साधना से। और साधना क्या है? यत्न। तो वो ज्ञान भी यत्न साध्य भी है और सहज साध्य भी है। ऐसी चारित्र कषायों का शमन किया तो चारित्र की प्राप्ति हुई, किंतु व्यवहार चारित्र की प्राप्ति हुई, निश्चय चारित्र की प्राप्ति। कोई योगी सोचे मैं आत्मा में लीन हो जाऊं, लीन हो जाऊं, लीन हो जाऊं, नहीं, विकल्पों को छोड़ेगा तभी लीन हो पाएगा। तो वह लीनता सहज साध्य है, किंतु उसकी भूमिका यत्न साध्य। सम्यक दर्शन प्राप्त करने में अनंत काल भी लगता है और अंतर्मूर्त भी। केवल ज्ञान प्राप्त करने में मात्र अंतर्मूर्त लगता है कि तो भूमिका बनाने में अनंत काल व्यतीत हो गया, हमको भी प्राप्त नहीं कर पाए, और जिन्होंने प्राप्त किया वे भी अनंत काल तक संसार में भ्रमण किया, आगे प्राप्त करेंगे भी भ्रमण अभी कर रहे हैं। सम्यक दर्शन के लिए जो 5 लब्धियाँ होती हैं, क्षवशम, विशुद्धि, देशण, पाव, कर्ण लब्धि है। क्षवशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशण लब्धि, प्रायोग लब्धि, कर्ण लब्धि। जब मिथ्यात्व आदि की स्थिति अंत कूड़ा-कूड़ी सागर रह जाती है, तब जीव यह सम्यक को प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त करता है। फिर इसकी विशुद्धि बढ़ती है, फिर कहीं उसी समय देवशास्त्र गुरु की देशना प्राप्त हो जाए, फिर उसके परिणाम योग्य होते हैं, प्रायोग योग्यता प्राप्त होती है। फिर उसके बाद 3 कर्ण करता है, अदय कर्ण, अपूर्व कर्ण, अनुवृत्ति कर्ण, फिर सम्यक प्राप्त करता है। सम्यक तो सरल भी है और सम्यक तो बहुत कठिन भी है। अभव्य जीव के लिए तो असंभव है, भव्य जीव के लिए यदि कर्म का तीव्र उदय संस्कार चल रहा है तो बड़ा कठिन है, और जिसने संस्कार प्राप्त करके अभ्यास किया है उसके लिए बड़ा सहज भी हो जाता है। कषाय की मंदता जिसकी है और देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिल गया तो सम्यक तो प्राप्त करना बड़ा सहज और सरल हो जाता है। जब कषाय की तीव्रता होती है तो धर्म के क्षेत्र में जीव जाता नहीं। आपने जैसे अभी कहा कि शायद हम संवोषण में भी कई बार गए होंगे, आपने कहा शायद हम कई बार मुनि भी बने होंगे, किंतु हम ये भी कहें शायद को, शायद हम कभी संवोषण में नहीं गए होंगे, शायद हम कभी मुनि नहीं बने होंगे, ये भी तो हम कह सकते हैं। क्योंकि दौलतराम छड़ालाकार ने जो लिखा कि मुनिवत धार अनंत बार ग्रीवे को पुजायो, ये कथन अभव्य की अपेक्षा से है। भव्य जीव अपने जीवन काल में अधिकतम 32 बार मुनि बन सकता है, ज़्यादा नहीं। यदि वह एक बार भी संवेद शंकर जी की वंदना करके आ गया तो 48 भाव से ज़्यादा नहीं ले सकता। यदि उसने एक बार भी मुनि महाराज को भाव सहित आहार दिया है तो 7-8 भाव से ज़्यादा नहीं ले सकता। यदि उसका एक बार भी सिद्ध क्षेत्र पर मरण हुआ है तो नियम से भव्य है, ज़्यादा भाव नहीं लेगा। यदि उसने संवोषण की भाव सहित एक बार भी वंदना की है तो भाव ज़्यादा नहीं ले सकता। तो बात यह है कि जैसा माहौल होता है, देखो जब व्यापारी व्यापार कर रहे हैं ना, जिस चीज़ का व्यापार वहाँ चलता है तो उस व्यापार को करना सरल है। जिस वस्तु की फैक्ट्री आप यहाँ लगा रहे हैं उसका रॉ मटेरियल यहाँ पर है और उस फैक्ट्री में काम करने वाली लेबर भी है और उस माल को कंज्यूम करने वाले वहाँ पर कंज्यूमर भी हैं, कस्टमर्स आपके पास हैं, तो वहाँ फैक्ट्री लगाना बड़ा सरल है। किंतु जहाँ पर उस वस्तु को बनाने का रॉ मटेरियल नहीं है, उस माल को बनाने वाले कोई लेबर नहीं है और उस माल को ग्रहण करने वाली नहीं है, तो वहाँ पर उस वस्तु की फैक्ट्री लगाना तो दूर, एक वस्तु बनाना भी असंभव जैसा है। तो सम्यक दृष्टियों के बीच में रह करके सम्यक की भूमिका बनती है, मिथ्या दृष्टियों के बीच में सम्यक की भूमिका नहीं बन पाती। रही बात ये कि हम अनंत काल से हमारा बहुभाग, अनंत काल का अनंतवां भाग हमारा व्यवहार राशि में गया है, अनंतवां भाग, अन्यथा बहुभाग हमारा निगोद में गया है। जो अनंतवां भाग गया है वो व्यवहार राशि में, उसका भी अनंतवां बहुभाग हमारा स्थावर पर्याय में गया है, उसका एक भाग तश पर्याय में गया है। जो तश पर्याय में गया है उसका भी बहुभाग
विकल्प त्रय में गया है या संगी पंचेंद्रिय में गया है, उसका एक भाग संगी पंचेंद्रिय में गया। संगी पंचेंद्रिय में भी जाकर के हम जितनी बार नारकी बन गए, जितनी बार नारकी बन गए, उसके अनंत में भाग बार भी मनुष्य नहीं बने, क्योंकि हम पापी जीव रहे तो वहां जाते रहे। दौलत राम जी ये कह देते ना कि मैं देवशात गुरु की अभिनय करके अनंत बार नरकों में धायो, तो शायद व्यक्तियों को वैराग हो जाता, वो धर्म से दूर नहीं होता। उन्होंने कहते अनंत बार मुनि बने, तो उनके कथन से लोगों को मुनि बनने से विरक्ति हो गई। अब क्या करना, मुनि बन के अनंत बार तो बन गए, सम्यक्त को प्राप्त करो। तो सम्यक्त को ऐसा हुआ बना दिया, सम्यक्त की भूमिका में आओ, सम्यक्त प्राप्त हो जाएगा। संभव नहीं है। समोषण में अभव्य जीव जाता है, भव्य कूटता को सम्यक्त प्राप्त कर नहीं पाता, कर नहीं सकता। किंतु भव्य जीव समोषण में जाता है तो मोक्षली जीव सम्यक दृष्टि जाते हैं। और या तो 12 सभा में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा तो 100% सम्यक दृष्टि रहेगा। बाहर खेल कूद में रहा, बाप का भूमि या क्रीड़ा स्थल यहाँ बने हैं, चैत प्रसाद भूमि, भवन भूमि, ध्वज भूमि, लता भूमि, वहाँ घूमता रहे तो अलग बात है, किंतु वहाँ तक पहुँच गया। सम्यक्त तो मानसम को देख करके भी हो जाता है। तो यूँ कहें कि प्राय करके ये जीव समोषण में नहीं गया, इतना भी कह दें तो कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि समोषण में गए होते ना तो व्यक्ति यहाँ पर पंचम काल में जन्म लिए था, चौथे काल में विदेश से पहुँच जाता है। ऐसे पापी क्षेत्र, ये भी तो पापिष्ट काल है। यहाँ पर जिस जीव के परिणाम आज इस पंचम काल में देव दर्शन के, गुरु सेवा के और स्वाध्याय के बन रहे हैं, तो निस्संदेह वह जीव चूक गया, अंततः हुआ तो विदेश से जाकर के मोक्ष प्राप्त कर सकता था। तो सम्यक तो प्राप्त होता है, आज भी होता है, कल भी होता था, और आज भी सम्यक दर्शन दुर्लभ है, कल भी दुर्लभ था और कल भी दुर्लभ रहेगा। दोनों अपेक्षा अलग अलग हैं। तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए सम्यक्त की भूमिका में रहें। कुएं के पास बैठे रहोगे तो पानी कभी न कभी पी ही लोगे, नदी किनारे रहोगे तो नदी से पानी पी लोगे, अवगाहन कर ही लोगे, पुष्प वाटिका में रहोगे तो पुष्प की गंध का आभास कभी न कभी हो ही जाएगा, उपयोग आपका चेंज होगा तो पुष्पों की सुगंधी आएगी ही आएगी। वृक्ष के नीचे रहोगे तो छाया का लाभ मिल ही जाएगा, और इनसे दूर रहोगे। सम्यक्त के आयतन 3 हैं, देव शास्त्र गुरु, इनको छोड़ करके सम्यक्त कहीं और जगह मिलता नहीं तीनों लोकों में, और इनके पास आ गई तो सम्यक्त दृष्टि को बन ही जाता है, अन्यथा इनके पास ज़्यादा रह नहीं पाता। चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी ताम वंदे मानसमास देवी, जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तो दोनों सदा दे तुम थो। हे जिनवाणी भारती तो जपवंत ने, जो तेरी शरणा का सो पाश। देव भजू अरियंत को गुरु सेवा निग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का फल। सब मंत्रों का सार है महामंत्र नवकार, याते हम सब मिले जपें रमोकार नौबार।